तो मैं इस वीडियो में अपना ऑफिस दिखाने वाला हूँ। ये फिजिकल वाला ऑफिस नहीं, मेरा एक्चुअल ऑफिस जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे मैं काम नहीं करता बट मेरे बॉट्स करते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उस स्क्रीन पे कोई गेम या ऐसा कुछ नहीं, वो एक्चुअल ऑफिस है और जहाँ पे मेरे एआई एजेंट्स होस्टेड है और बैठ के काम करते हैं। तो जहाँ पे ये दिख रहे हो ना, ये छोटे छोटे जो चल रहे हैं इधर उधर, वो एक्चुअल में एआई एजेंट्स है। वो कोई ऐसा रैंडमली गेम में जो अवतार रहते हैं वो नहीं है, वो एक्चुअल एआई एजेंट्स है। उसमें एलएलएम मॉडल चल रहे हैं। मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं वो और क्या यूज है इसका, एक्चुअल यूज क्या है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बस अब ये एंड तक वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल है। मैं ये वीडियो में सेटअप के साथ एग्जैक्टली एक प्रोजेक्ट बना के भी दिखाऊंगा। इस बस मैं एक कमांड दूंगा और ये पूरा प्रोजेक्ट बना देगा, डिप्लॉय करेगा और आपको वर्किंग यूआरएल दे देगा। इतना यूजफुल वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एंड तक वीडियो देखना, आपको ही बेनिफिट होगा। तो पहले इसमें देखते हैं। तो ये एक ऑफिस है मेरा बेसिकली इधर। तो ये बीच में मीटिंग रूम है और ये मेरे एजेंट्स हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि कितने एजेंट है मेरे पास। तो मैं इधर सेटिंग पे आ गया। सेटिंग्स पे देखो, इधर मेरे पास 6 एजेंट्स है। तो इनका नाम मैंने इंडियन माइथोलॉजी पे रखा है, मेरे को अच्छा लगता है तो मैंने रख दिया है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ स्पिरिचुअल ऐसा है, बट मेरे को अच्छा लगा तो मैंने रख दिया। तो यहाँ पे मैंने कैलाश कमांड करके रखा है, जो मेन मेरा सेंटर है, जहाँ पे एक्चुअल में मैं टास्क दे सकता हूँ। मेरे क्या क्या टास्क चल रहे हैं, एआई एजेंट जो टास्क कर रहे हैं वो सब मैं देख सकता हूँ। तो बेसिकली इसको जीरा समझ सकते हो विद बहुत एडवांस फीचर। तो इधर मेरे पास 6 एजेंट है। तो मेरा पहला मेन एजेंट है वो शिवा है, जिससे मैं एक्चुअल में बात करता हूँ, जो टीम लीड है बेसिकली, जो सब एजेंट्स को मैनेज करता है और काम डिलीवर करता है मेरे तरफ। और मेरा एक्चुअल में बात बस शिवा से होता है और किसी से नहीं होता है। मैं कर सकता हूँ सबसे बात, बट मैं शिवा से ही बात करता हूँ। तो हनुमान हनुमान बिल्डर है मेरा, जो एक्चुअल में कोड बिल्ड करता है। उसके पास क्लाउड कोड है, तो क्लाउड कोड की मदद से बिल्ड करता है कोड सब कुछ। और सेकंड है विष्णु। विष्णु बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर है, जो कंटेंट क्रिएशन मेरे मैं करता हूँ, इंस्टाग्राम पे करता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, उधर बहुत सारे वीडियोस आते हैं। यूट्यूब पे भी मैं डालने वाला हूँ रेगुलरली, बट ठीक है, बट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और ये चैनल पे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो विष्णु है बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर, जो भी स्क्रिप्ट मेरा बोलना होता है, करना होता है, वो लिखता है वो। और ब्रह्मा ब्रह्मा है रिसर्चर। तो इसके पास ब्रेव एपीआई करके की है, जो गूगल से रियल टाइम डेटा लेके आ सकता है। वो कुछ भी गूगल सर्च करते हो ना, वो सबसे जो भी डेटा मिलता है वो डेटा पूरा लेके आ सकता है। तो मेरा जो भी कंटेंट क्रिएशन है, जो भी डेवलपमेंट करता हूँ मैं, वो रियल टाइम पे होता है। उसके पास पूरा नॉलेज है गूगल का। तो ये है नंदी। ये अभी अभी रिसेंटली ऐड किया मैंने, उसको रोल असाइन नहीं किया मैंने, बट मेरे माइंड में कुछ है टास्क जो एक्चुअल में वो नंदी कर सकता है, तो मैंने उसके लिए बना के रखा है। फिर आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी बेसिकली एनालिटिक्स एंड ब्रांड डील्स पे काम करती है। तो मेरे पास ब्रांड डील्स आते रहते हैं, तो उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, उनका क्या प्रमोशन करना है, तो वो सब वो करती है लक्ष्मी। तो ये हुआ मेरा एजेंट्स और ये हुआ मेरा ऑफिस। तो यहाँ पे ऑफिस देखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है, बेसिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखता है कि भाई मेरे एक्चुअल में एजेंट्स है और मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो ये टेबल टेनिस है। अभी बेसिकली मैंने ज्यादा फीचर्स नहीं डाले, बट टेबल टेनिस पे जाके वो लोग खेल सकते हैं। कॉफी मशीन में डालने वाला हूँ, यहाँ पे कॉफी मशीन है, यहाँ पे टीवी है, तो यहाँ पे टीवी चलेगा। बेसिकली जो रिलैक्स करने के लिए एक्चुअल में ह्यूमन जैसे करते हैं, वैसे मैं फीचर्स डालने वाला हूँ। वो आगे आगे वीडियो में बनाते रहूंगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये उधर उधर चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब मेरे को अगर समझो, मेरे को देखना है कि बंदा क्या कर रहा है, ये एजेंट क्या कर रहा है, तो मैं वो एजेंट पे क्लिक भी कर सकता हूँ। देखो ये ब्रह्मा पे क्लिक किया तो ब्रह्मा के पास टास्क नहीं है, उसने कंप्लीट कर लिया, रिसेंटली कंप्लीटेड। अब मैं जाता हूँ शिवा पे। शिवा पे सॉरी, ये अर्जुन है, तो ये अर्जुन के पास भी कुछ टास्क नहीं है। अब मैंने दिया नहीं है ज्यादा, आज छुट्टी है तो ज्यादा मैंने टास्क उसको दिया नहीं। अब मैं भी आज छुट्टी मना रहा था। तो अभी लक्ष्मी लक्ष्मी इन प्रोग्रेस है। एक डील है मेरा जो चल रहा है, वो इन प्रोग्रेस है उसके पास। और कहाँ गया मेरा हनुमान। हनुमान के पास बहुत सारे टास्क है। ये रहा हनुमान। ये शिवा है, ये शिवा के पास भी टास्क है। अब ये रहा मेरा हनुमान। हनुमान हनुमान के पास बहुत सारे टास्क है। ये इन रिव्यूज है और नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करोगे तो और बहुत सारे टास्क जो चल रहे हैं इन प्रोग्रेस, वो भी दिखाता है। तो ये पूरा दिखाता भी है कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। अब ये सब तो हो गया, ये सब का यूज क्या है एक्चुअल में। अब मैं हूँ डेवलपर, मेरा फुल टाइम जॉब चल रहा है और मेरा स्टार्टअप है, तो बेसिकली ज्यादा काम रहता है। बट मेरे को बहुत सारे आइडियाज आते हैं जो मेरे को बिल्ड करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो आइडियाज तो मैं सोच सकता हूँ, बहुत सारे सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, बट उनको बिल्ड करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो बेसिकली इसको इसके लिए बनाया मैंने, बस मेरे आइडियाज एग्जीक्यूट हो और मेरा कंटेंट क्रिएशन भी चलता रहे बेसिकली साइड में। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत सोचना पड़ता है कि क्या डालना है, तो ये सब काम संभाल लेता है। तो बेसिकली मेरा 90% आउट ऑफ माई जॉब 90% काम पूरा ये कर देता है। मेरे को 10% कम्युनिकेट करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है जो भी वो बनाया है, और आगे आगे वो भी मैं निकालने वाला ताकि पूरा यही हैंडल कर सके। तो अब एक्चुअल में काम क्या है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। मेरे पास क्लाउड आई करके आइडिया था, वो इसने एग्जीक्यूट कर दिया।
मेरे पास स्टैपर करके आइडिया था, वो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं आपको रियल लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो कि क्या क्या है। उसने बना के डिप्लॉय भी किया, मैंने डिप्लॉय नहीं किया, मैं बस उसको बोलता हूँ, मैं चैट करता हूँ बेसिकली, और वो सब एग्जीक्यूट कर देता। अब ये बहुत ज्यादा एडवांस लग रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे काम करोगे तो बहुत यूजफुल लगेगा, बहुत ज्यादा यूजफुल। अब मैं बता दिया यूज। अब मेरे पास बहुत सारे सेक्शन है, मैं बता देता हूँ क्या क्या है एग्जैक्टली, वो क्या क्या करता है वो सेक्शन, और इसको बनाते कैसे है वो भी बता दूंगा मैं। तो आ जाते हैं पहले कैलाश कमांड पे। कैलाश कमांड पे पहला ऑप्शन है कमांड सेंटर। ये बेसिकली एक डैशबोर्ड टाइप है जो ओवरव्यू दे देता है क्या क्या कर रहे हैं कौन कौन से एजेंट हर मिनट पे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, ये टास्क मैनेजर। ये मेरा बेसिकली जीरा है, और कौन से टास्क चल रहे हैं, कौन से पेंडिंग है, कौन से टू डू है, कौन सा एजेंट काम कर रहा है। तो देखो इन प्रोग्रेस में बहुत सारे है, जो हनुमान काम कर रहा है, शिवा काम कर रहा है, ब्रह्मा ने फिनिश कर दिया है, टू डू में पड़ा है क्यूए, बेसिकली टू डू में पड़ा है रेजर पे का, वो हनुमान करेगा। बहुत सारे हैं जो चीजें एक्चुअल टाइम में चल रहे हैं, जैसे जीरा होता है वैसे ही है। तो फिर आता है ब्रांड इन्फ्लुएंस। ब्रांड इन्फ्लुएंस भी थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ मैं चीजें। तो ये सब आउटरीच किसको गया है, निगोशिएशन किसके साथ चल रहा है, किसके साथ एग्री कर दिया, कौन सा कंप्लीट हो गया, कौन सा स्क्रिप्ट बनाना बचा है, तो ये सब इधर दिखता है। अब आते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। ये एक्चुअली मैंने अभी अभी बनाया। अब मैं रील तो डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट मेरे को डालना होता है यूट्यूब पे भी। बट इंस्टाग्राम पे फटाफट हो जाता है, 2-3 क्लिक में रील डाल जाता है। पर यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है कि कौन सा टैग डालना है, कौन सा डिस्क्रिप्शन डालना है, टाइटल क्या देना है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैंने इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। जस्ट मैं वो इंस्टाग्राम का रील उठाता हूँ, इसमें डालता हूँ, ये पूरा वो स्क्रिप्ट एनालाइज करता है, वो वीडियो से टॉपिक निकालता है, फिर टैग्स भी निकालता है कि कौन कौन से टैग्स अप्रोप्रिएट होगा ये वीडियो के लिए, डिस्क्रिप्शन डालता है और पोस्ट करता है। हाँ, पोस्ट भी कर देता है। फिर आते हैं यूट्यूब एनालिटिक्स। यूट्यूब एनालिटिक्स बेसिकली जो मेरे यूट्यूब चैनल चल रहा है उसका रियल टाइम डेटा लेके आता है। रियल टाइम डेटा, कौन सा वीडियो परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वीडियो नहीं कर रहा है, कितने व्यूज आ गए हैं। अब मेरे को मोनिटाइज करना है, तो आप लोग ही मदद कर सकते हो। सब्सक्राइबर वाला 1000 फॉलोअर्स हो गए मेरे, बट अभी वॉच टाइम 4000 चाहिए, तो वो मेरा गोल है। तो वो भी बताता है कि मोनिटाइज कब हो सकता है, कितने आवर्स हो गए हैं, कितने पेंडिंग है। तो ये सब यूट्यूब के एनालिटिक्स है। अब इतना सारा बता रहा हूँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो पूरा देखना ताकि मेरे वॉच आवर्स पूरे हो सके और मैं कुछ मोनिटाइज कर पाऊँ। फिर आते हैं कंटेंट इंटेल। कंटेंट इंटेल बेसिकली जो मेरे को कंटेंट और डालना है, जो वीडियोस मेरे को बनाना है, उसके टॉपिक्स देता है, थोड़े थोड़े कंटेंट्स भी दे देता है लिख के, स्क्रिप्ट कब क्या डालना चाहिए, और वो ये सब टाइटल रियल टाइम से उठाता है। जैसे ब्रह्मा के पास गूगल डेटा है, तो गूगल पे सर्च करके सुबह रोज 8 बजे वो सर्च करता है कौन कौन से टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स है, और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट मेरे वाइब के हिसाब से वो देता है। बिकॉज मैं सबके ऊपर नहीं बना, मेरा जो स्टाइल है, जो मेरा टॉपिक सिलेक्शन है, उसके ऊपर वो कौन कौन से टॉपिक्स दे सकता है वो देता है। तो ये उसका है। अब फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंट्स पे बेसिकली थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन है वो रहता है, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है बट ठीक है। अब आते हैं सेकंड ब्रेन पे। एक्चुअली मैंने बनाया अभी सेकंड ब्रेन की मदद से ही है। तो अब मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं एक एक डिटेल पे जाऊं और एक एक एक्सप्लेन करते बैठूं। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया कि नोटबुक एलएलएम आपको पता है, नोटबुक एलएलएम गूगल की तरफ से है, उस पर यूट्यूब वीडियो डालोगे तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। एआई एजेंट्स के पास ऐसा नहीं है कि वो देख सकते हैं, वो देख नहीं सकते, वो स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, टर्मिनल रन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं बेसिकली कहीं पे भी, बट देख नहीं सकते। तो अभी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े थे जो एक्चुअल में बनाते कैसे है इसको, तो उनके हेल्प से ही बनाऊंगा। तो बेसिकली मेरे पास एजेंट रनिंग था, बट एक्चुअल में मेरे को बनाना कैसे, इंप्लीमेंटेशन करना है, वो मेरे को रिसर्च करना था। तो मैंने क्या किया, 3-4 वीडियो उठाए, वीडियो यूआरएल इसको दे दिया, नोटबुक एलएलएम कनेक्ट कर दिया, और बेसिकली क्या कर दिया, एक वर्कफ्लो बना दिया। तो मैं बस वीडियो लेता हूँ, इसमें डालता हूँ, वो पूरा वो वीडियो को एनालाइज करता है नोटबुक एलएम से, पूरा ट्रांसक्रिप्शन निकालता है और अंडरस्टैंड करता है वो वीडियो में उसने क्या बताया बंदे ने, और फिर मेरे को एक समरी देता है कि अपने यूज केस के लिए क्या बैठेगा। बेसिकली वो वीडियो से क्या बेनिफिट होगा अपने यूज केस के लिए, अपन जो करते हैं रोज, सॉरी अपन क्या बोल रहा हूँ, हम जो करते हैं रोज उसके लिए। तो ये बहुत ज्यादा सेव करता है मेरा टाइम। मेरे को जो भी वीडियो लेना है मैं इधर डाल देता हूँ, और पूरा वो ट्रांसक्रिप्ट निकाल के देता है शॉर्ट में एकदम, और क्या क्या यूजफुल है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का वीडियो तो उसमें से 2 मिनट के लिए मेरे लिए यूजफुल होगा, तो वो अंडरस्टैंड कर ले। तो आगे आते हैं फिर कनेक्शन पे। कनेक्शन बेसिकली क्या क्या कनेक्टेड है वो दिखाता है, और फिर सेटिंग्स। तो इतना मेरा डैशबोर्ड है। अब मैं बहुत सारी चीजें ऐड करने भी वाला हूँ, बट एक्चुअल में आपको पता चल गया होगा कि ये यूज केस क्या है, और टेंशन मत लो, इसको बनाने के लिए मैंने एक लाइन भी कोड नहीं लिखा है, बिकॉज मेरे पास टाइम रहता ही नहीं है, तो मैं लिखता ही नहीं, बस मैं टेलीग्राम से इसे चैट करता हूँ, इसको बताता हूँ कि क्या करना है। हाँ, मेरे को टेस्टिंग करना पड़ता है कि इधर उधर क्लिक करके, वो भी आगे मैं एक एजेंट बना के उसको दे दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए मेरे को टेस्टिंग करना पड़ता है। जो भी एप्लीकेशन वो बनाया, ह्यूमन टेस्टिंग, एरर टेस्टिंग नहीं, एरर टेस्टिंग वो खुद कर लेता है। ह्यूमन टेस्टिंग जो है, क्लिक करके देखना है कि चल रहा है कि नहीं, वो सब वो मेरे को करना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ इसको बनाया कैसे है। इसके लिए 2 चीजें चाहिए, पहला है ओपन क्लाउड और सेकंड है कोई भी एलएलएम का सब्सक्रिप्शन। अपने को सब्सक्रिप्शन लगता है, अब फ्री मॉडल से कर सकते हो, बट इतना सब कुछ नहीं होगा। दिन में थोड़े बहुत टोकन देते हैं, तो उसमें जो भी कर सकते हो वो कर सकते हो, बट फिर
एपीआई लिमिट हिट होगा। और टेंशन मतलब मैंने स्टार्ट में फ्री से ही चालू, बट मेरे को इतना यूजफुल लगा है कि मैं सब्सक्रिप्शन ले लिया। बट आप स्टार्ट में फ्री में ही चालू करो, देखो आपको यूजफुल लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर यूजफुल लगा तो भाई गो ऑल इन, बहुत ज्यादा काम आने वाला। अब मैंने इसको जॉब में इंटीग्रेट नहीं किया, बट कुछ कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी जीरा रहेगा, जीरा दे दो, जो भी टास्क है वो एनालाइज करके वो कोड बेस से पूरा चेंज कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, पूरा जॉब संभाल सकते हैं आपका। तो सोचो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना तो बनता है। तो चलो आते हैं ओपन क्लॉ पे। ओपन क्लॉ इज द मेन थिंग। ओपन क्लॉ रिलीज हुआ था यही दिसंबर में, जनवरी में, जो ये सब पॉसिबल कर। उसके पहले ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था जो 24/7 चल सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। ओपन क्लॉ ने लाया है ये कॉन्सेप्ट, और जैसे ही ये रिलीज हुआ ट्विटर पे बवाल मच गया, सब लोग ने चालू कर दिया। अब सबको पता है एक्चुअल में ये कितना बेनिफिशियल है। तो ओपन क्लॉ होता क्या है एक्चुअली में? चैट जीपीटी देखोगे तो चैट जीपीटी पे जाओगे, चैट करोगे, टास्क दोगे, सब करोगे, बट मैनुअली काम है। एक स्टेप दोगे वो एक स्टेप रिटर्न करेगा। टू एंड फ्लो है, मतलब आप इनपुट दोगे वो आउटपुट देगा, इनपुट दोगे आउटपुट देगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, मैं इनपुट दूंगा तो वो 4 5 6 स्टेप करते एक एक घंटे तक काम करके मेरे को रिटर्न दे। बट चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता, 2 सेकंड में मेरे को आंसर मिल जाता है। तो यही चीज पॉसिबल करता है ये ओपन क्लॉ। जो एलएलएम मॉडल है उनको जिंदा रखता है 24/7, और उनको इंटेलिजेंस देता है कि क्या क्या करना चाहिए। मतलब एक स्टेप नहीं, 4 स्टेप, कितने स्टेप रिक्वायर्ड है वो पूरा कैलकुलेट करके वो चलाता रहता है। तो वो ओपन क्लॉ करता है। तो अब ओपन क्लॉ में थोड़े बहुत चीजें हैं नोटिस करने वाली। अब ये ओपन क्लॉ अगर सिस्टम में डाल रही हो तो वो पूरा लैपटॉप का एक्सेस ले सकता है। मैंने दिया नहीं है, बट वो इनिशियली सिक्योरिटी इशू दे सकता है कि लैपटॉप का एक्सेस है उसके पास। आप प्रिवेंट कर सकते हो कि ये सब नहीं छूना है, ये सब नहीं करना है, मेरे कमांड के सिवा कुछ नहीं करना है, तो वो फॉलो करेगा। बट तो भी उसके बाद एक्सेस तो है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, बहुत सारे जन मैक मिनी ले रहे हैं, आपने देखा होगा ट्विटर पे मैक मिनी ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैक मिनी ले रहे हैं। भाई मेरे पास एआई एजेंट है, 24/7 चलता है, तो वो सब मैक मिनी पे चला है। तो मेरे पास उतना बजट तो है नहीं, तो मेरे पास 10 साल पुराना, ठीक है, 10 साल पुराना लैपटॉप है मेरे पास, इंटेल का i5 या i3, पता नहीं मेरे को। तो मैंने उसके ऊपर चला रहा हूँ। मैं क्यों पैसा खर्च करूँ, मेरे पास चल रहा है काम तो चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये देखोगे ना, ये मेरा 10 साल पुराना लैपटॉप। अब इसके ऊपर मैं ओपन क्लो चलाता हूँ। तो ओपन क्लो ऐसे सिस्टम पे चलाना है जो 24/7 रनिंग रहे। अब ये मेरा प्लग्ड इन है, पावर है उसके पास, वो 24/7 चल रहा है, मैं कभी बंद नहीं करता इसको। तो ये चीज है, अगर आप ओपन क्लो डाल रहे हो तो कोई पुराने लैपटॉप पे डाल दो, कोई पीसी होगा आपका पुराना उस पे डाल दो। पर्सनल लैपटॉप अगर ज्यादा कुछ पर्सनल है नहीं, ठीक है, कभी कभी इंस्टाग्राम देख लिया है, कभी कभी ईमेल चला लिया, उतना ही काम करते हो तो आप डाल सकते हो। बट ज्यादा कुछ पर्सनल है उसमें तो मत डालो। मेरा सजेशन है कोई ओल्ड लैपटॉप पे डालो। तो अब मैं आ गया हूँ अपने ओल्ड लैपटॉप पे कि आपको सेटअप दिखाने के लिए कि ओपन क्लॉ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली मैं आ जाता हूँ ओपन क्लॉ। अभी डायरेक्ट जाना है गूगल पे और ओपन क्लॉ करके दबाओगे तो ये आ जाएगा इधर। इसका नाम बहुत चेंज हुआ है, पहले क्लॉबॉट था, फिर मोल्ट बॉट था, फिर ओपन क्लॉ, और यही फिक्स हो गया। हाँ तो ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, इधर नीचे देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन। बट इधर ऊपर एक कमांड देते हैं जहाँ पे, हाँ यहाँ पे, अभी ये लिनक्स एंड मैक ओएस के लिए ये कमांड है, विंडोज के लिए ये है। बट मैं एडवाइस देता हूँ, कर रहे हो ओपन क्लॉ तो लिनक्स में करना है या तो मैक ओएस पे करना। अब ये मेरा विंडोज लैपटॉप था, इसमें मैंने लिनक्स डाला है और लिनक्स पे चला, बिकॉज विंडोज में बहुत इश्यूज आते हैं, परमिशन का इशू आता है। टर्मिनल अगर नहीं चल रहा है तो वो परमिशन मांगता है, टर्मिनल कैंसिल हो गया तो फिर ओपन क्लॉ बंद हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया था विंडोज पे, बट मेरे को नहीं जमा, तो विंडोज ओएस की जगह पे मैंने लिनक्स ओएस डाल दिया और उस पर चला। अभी ये कमांड आपको कॉपी करना है और बस क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, उधर पेस्ट कर देना। तो जैसे ही पेस्ट करोगे तो बहुत सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म हो जाए। तो जैसे इंस्टॉलेशन खत्म होगा तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। चीजें आपको सेटअप करने हैं अपना ओपन क्लॉ। ये थोड़ा टाइम लेता है बट ये वर्थ इट है। ये पूरा सेटअप एक बार हो गया है तो वापस आपको करने की जरूरत नहीं। तो इधर आते हैं, ये है अंडरस्टैंड दिस। ये बेसिकली वार्निंग दे रहा है कि बहुत बड़ा कंट्रोल ले सकते, तो इसके लिए मैंने यस कर दिया, एंटर करके वो यस कर देता है। तो इधर मैनुअल है, क्विक स्टार्ट है, तो मैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और नीचे इधर कॉन्फिग में आपको नहीं दिख रहा होगा बट मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, इसके लिए बता रहा है। तो मैंने अपडेट वैल्यूज पे क्लिक कर देता हूँ, तो अपडेट वैल्यूज। अब ये है मेन चीज, ये मेरे एलएलएम मॉडल्स है। अब ये एलएलएम मॉडल में से मैं यूज करता हूँ एंथ्रोपिक का। एंथ्रोपिक का मतलब क्लॉड का। तो अभी ओपन एआई आपके पास है तो ओपन एआई यूज कर सकते हो। इधर मिनीमैक्स है, गूगल है, क्विन है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी, वो यूज कर सकते हो। मैं एंथ्रोपिक के साथ जाता हूँ। अभी इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, जो एंथ्रोपिक का कर रहा हूँ वैसे ही सेम सब मॉडल से करना है। मैंने एंटर कर दिया तो इधर पूछता है कि एपीआई की चाहिए या तो टोकनाइज चाहिए, तो मैं टोकनाइज पे क्लिक करता हूँ। जैसे टोकनाइज पे क्लिक करूंगा तो इधर जो ये कमांड दिख रहा है क्लॉड सेटअप टोकन, तो ये आपको कॉपी करके एक दूसरे टर्मिनल पे पेस्ट करना है जहां पे क्लॉड लॉगिन है। तो वो लॉगिन मांगे, वो लॉगिन कर दो ब्राउजर पे जाके और उधर एक टोकन मिलेगा, वो टोकन कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, तो बस वो सेटअप हो जाएगा। तो जैसे टोकन दे दो, टोकन के साथ वो पूछेगा कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मैं ओपस 4.6 से जा रहा हूँ जो बहुत पावरफुल है, अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल चलने वाला वो है। मैंने एंटर कर दिया तो बस इसमें सेटअप हो गया। अब ये पूछेगा कम्युनिकेशन चैनल,
तो अब मैं टेलीग्राम के साथ जाता हूँ, तो व्हाट्सएप भी है, डिस्कॉर्ड है, स्लैक है, सब है, सब जगह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट मेरे लिए टेलीग्राम बहुत एक्सेसिबल है, तो मैं उसके साथ जाता हूँ, सेलेक्ट करूंगा। अब इधर आ रहा है मॉडिफाई सेटिंग। मॉडिफाई सेटिंग मैं करूंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, बट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जैक्ट स्टेप्स की कैसे करना है। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाके फादर बॉट ये क्लिक करना है और उधर अपना बॉट क्रिएट कर देना है। सिंपल स्टेप्स है, वो खुद बता देगा कैसे करना है, और फिर जाके उसका जो टोकन रहेगा वो टोकन कॉपी करके इधर टोकन पेस्ट कर, फिर सेटअप हो जाएगा। बट उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको वो बॉट पे, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वो मैसेज आप कॉपी करके रखना, आपको बाद में इधर ओपन क्लाउ में डालना पड़ेगा। तो अब मैंने स्किप फॉर नाउ कर दिया। स्किप फॉर नाउ करने के बाद ब्रेव एपीआई ये सब स्किप कर दो, उतना अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। फिर इधर कुछ भी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं स्पेस करके एंटर क्लिक कर दो तो स्किप हो जाएगा। फिर एंटर एंटर फिर एंटर, आपको ये सब डालना है, आपके पास है तो डाल सकते हो, आपको ही यूज होगा, बट अभी मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं डाल रहा। तो नो 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 नो, फिर इधर भी स्किप फॉर नाउ, स्पेस करके एंटर, फिर ये फाइनल स्टेप है रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट कर देगा। फिर अब ये पूछ रहा है कि जो लोकली रन हो रहा है इसका डैशबोर्ड वो कहाँ दिखाना है, तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो अपने ब्राउजर पे ओपन करता है उसका पोर्टल। तो अभी ये मैं ब्राउजर पे गया, तो इधर मेरा चैट दिख रहा है, अभी आपको प्लेन दिख रहा होगा, बट मेरा ऑलरेडी चालू है तो इसके लिए मेरे को दिख रहा है। अब इधर वो जो टेलीग्राम पे मैसेज किया है वो बॉट ने, वो कोड के साथ कॉपी कर दो और इधर पेस्ट कर दो, तो आपका टेलीग्राम कनेक्ट हो जाएगा। फिर उधर हे करोगे तो आपको इधर हे मिलेगा, बट उसके बाद आपको ये मैसेज देगा कि हु एम आई, हु आर यू, व्हाट इज माय नेम। तो ये इनिशियल मैसेज रहता है, तो आपको उसको नाम देना है, जैसे मैंने शिवा दे दिया है। अब वो क्या है, मैंने उसको बताया कि मेरा कोडिंग बड़ी है, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, जो भी मेरे आइडियाज है, सब एग्जीक्यूट टू करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस टेस्ट करूंगा, ये बता दिया। अब फिर आप क्या हो, आपका बैकग्राउंड, मैंने 10 मिनट लगाया, पूरा मेरा जो हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्ट्री, सब मैंने बता दिया कि मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या करना है आगे, मेरे गोल्स क्या है, जैसे कि 4000 आवर्स कंप्लीट करना है तो वो कर दो आप, तो ये है, और भी बहुत कुछ है जो मैंने बताया उसको, तो आपको पूरा बताना है, ये कॉन्टेक्स्ट में उसका रहेगा, ये पर्सनल है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लैपटॉप से बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा आपके लोकल लैपटॉप में चल रहा है, तो आप सब कुछ बता सकते हो, इतना टेंशन मत लो, ये पूरा लोकली चल रहा है, बस एलएलएम एक्सेस करता है और काम करता है, बट लोकल ही करता है, वो कॉन्टेक्स्ट जो भी है, उसका मेमोरी जो भी है वो लोकल ही से है, तो इतना तो भरोसा कर सकते हो। तो अब ये सब बताने के बाद सेटअप आपका हो गया, आपको बस टेलीग्राम पे मैसेज करना है, जो भी चैनल पे आपने कनेक्ट किया वहां पे मैसेज करना है और बात करना है और डेवलप करना, ठीक है। अभी आपने ओपन क्लाउ सेटअप कर दिया, तो अब आप उससे चैट कर सकते हो, बोल सकते हो क्या बनाना है मेरे को, क्या नहीं बनाना है, ये कमांड सेंटर कैसे बनाना है, उसको ही पूछो, वो आपको सब बता देगा कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए, जैसे कि ट्विटर का मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, ट्विटर से ट्वीट लेके आओ, कौन सा ट्वीट अच्छा है, किसमें रिप्लाई देना है, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए वो खुद बताएगा कि भाई मेरे को ट्विटर का एपीआई ला के दे, मैं सब कर लूंगा, सब एनालाइज करूंगा, रोज सुबह 8 बजे तेरे को बोलूंगा कि भाई ये वाला ट्वीट बहुत चल रहा है, उसके ऊपर रिप्लाई, ये सब मैं आगे करने वाला हूँ, बट अभी तक मैंने ये नहीं किया, तो ये सब कर सकते, कुछ भी है उसको बता दो, वो सोल्यूशन दे देगा। अब मैंने इसका पूरा रामबाण बता दिया है, तो उसका एग्जैक्टली वर्किंग देखना है तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास थोड़े आइडियाज है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं उसको बता दूंगा। मेरे पास एक आइडिया है कि विल एआई टेक माई जॉब, जो सबके माइंड में है, तो मैं बेसिकली ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बस आपका जॉब टाइटल डालो तो वो बताएगा परसेंटेज के हिसाब से कि कितना चांसेस है एआई जॉब ले लेगा, तो ये मेरे को बना। अब मैं इसको बोलूंगा बनाने, ये बनाएगा, ये टेस्ट करेगा, ये डिप्लॉय करेगा और मेरे को वर्किंग यूआरएल देगा। तो मैं अभी जाता हूँ टेलीग्राम पे जहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन चलता है, तो मैंने उसको बता दिया बिल्ड विल एआई टेक माई जॉब। अब ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया बिकॉज इसके पहले भी मैंने इससे बात किया है ये प्रोजेक्ट के बारे में, और इसको कॉन्टेक्स्ट है, जो भी आप बात करते हो ये पूरा रिमेम्बर करता है, तो इसलिए मेरे को इतना ज्यादा बताना नहीं पड़ा। बट अगर आप बता रहे हो तो उसमें डिटेल दे सकते हो, या तो आप वेगली बता दो, उसको बोलो कि प्लान बना के दूंगा, क्या क्या फीचर इंक्लूड करना है नहीं करना है, वो भी बता देगा। बट अभी मैंने इससे बात किया तो इसको पता है अब ये काम कर रहा है, ठीक है। देखो अब मैंने उसको टास्क दिया बनाने के लिए, वो बना भी दिया, वो टेस्ट भी कर लिया और उसने होस्ट भी कर लिया। अब हाँ, इसमें वर्सल पे होस्ट करते हो, बिकॉज मैंने वर्सल का अकाउंट बनाया उसके लिए, वर्सल का टोकन बनाया उसके लिए और वो टोकन उसको दे दिया। अब वर्सल हो गया, गिटहब हो गया, मैंने सेपरेटली इसके लिए गिटहब बनाया है जहाँ पे वो कोड पुश करता है, तो ये सब कुछ कर सकता है जब तक आप एक्सेस नहीं देते। तो मैंने एक्सेस दे दिया वर्सल का, तो वर्सल का मैंने की जनरेट कर दिया और दे दिया, बस इसने पूरा सेटअप कर दिया और डिप्लॉय कर दिया, तो इतना ज्यादा सिंपल हो जाता है चीजें। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो देखो ये डिप्लॉय भी कर दिया। बेसिकली इतने छोटे सिंगल कमांड से इसने पूरा ऐप डेवलप करके डिप्लॉय किया। डेवलप करना तो ठीक है, डिप्लॉय भी कर लिया, मतलब बहुत बड़ी चीज। अब ये ऐप मेरे को बनाना होगा तो एटलीस्ट मेरे को 1 से 2 दिन लग जाए, बिकॉज मैं पूरा दिन तो काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट मेरे को 2 दिन लगेगा, बट इसने 10 मिनट में कर लिया। तो ये है पावर एजेंटिक एआई। तो चलो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अभी मैंने बोला यूएक्स डिजाइनर और मैंने एनालाइज कर दिया। अब ये एनालाइज करके बताएगा मेरे को कितने परसेंट चांसेस है। ठीक, ये बता भी दिया 62% चांसेस है कि एआई इसको रिप्लेस कर सकता है। इसने
ओके, इसने बता भी दिया है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, रिस्क क्या है, सेफ क्या है। ये सब मैंने बताया नहीं था उसको। वो खुद एनालाइज करके, खुद क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो खुद सोच के वो सब बनाया। तो अब इसने बताया व्हाई यू आर एट रिस्क, इसने बताया व्हाट कीप्स यू सेफ। ओके, इसने ये भी बताया कि कैसे आप एआई जॉब लेने से बच सकते हो, और इसने ये भी बता दिया कि एआई टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है आपके जॉब के रिलेटेड। तो भाई मैंने ये सब बताया भी नहीं था तो भी वो कर दिया। तो सोचो इतना ईजी हो गया है डेवलपमेंट का। तो मैंने प्रूव भी करके दे दिया है कि ये कितना वैल्यूएबल है और कितना टाइम सेव करता है। तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बट उसको आइडिया दे दो बस। आइडिया भी मत दो, बस बताओ कि मेरे को कुछ बनाना है, ये फील्ड में बनाना है, वो भी आइडिया दे दे। इतना इजी हो गया। तो अब मैंने बता दिया कि ओपन क्लॉक कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे बताना है कि ये सब बना है, ये सब हो गया। अब आपको चाहिए एग्जैक्टली ये वर्कफ्लो कैसे बना, एक कैलाश कमांड कैसे बना खुद के लिए, आपके लिए। अब ये कैलाश कमांड मेरे हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट, जो भी मेरे को फीचर चाहिए था मैं बनाता रहता हूँ, करते रहता हूँ। तो ये वर्कफ्लो सबके लिए सुटेबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने बताया नहीं, बट आपको जानना है कि एग्जैक्टली कैसे बनाना है तो मुझे कमेंट कर दो। मैं श्योरली, अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं श्योरली लेके आऊंगा एक वीडियो जो एग्जैक्टली प्रोसेस बताएगा कि ये कैसे करते हैं। बट उसके लिए मेरे को कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक चाहिए, और 4000 मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में मेरा हेल्प कर। वो वीडियो में मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, मॉडिफाई भी कैसे करना है, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कैसे करना है, सब कुछ। वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा बट ठीक है, वर्थ इट रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं करते तो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा में भी फॉलो कर लेना। वो उधर ज्यादा मैं अपडेट्स देता रहता हूँ एज कम्पेयर टू यूट्यूब, बट श्योरली मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रहने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो के लिए इतना ही है। मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, बिकॉज उधर रोज अपडेट्स देता रहता हूँ, रोज वीडियो डालते रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।